एक तरफ जमाने को इस कोरोना ने घर में कैद कर दिया है, वहीं एक शख्स हजारों घरों के चूल्हों की खातिर निरंतर गतिमान है। पूरे लॉकडाउन में एक दिन भी अपनी गति को विराम नहीं दिया, जबकि अनवरत रूप से घर से 40 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में नियमित आना जाना करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजीत इंडस्ट्रीज के एमडी अजीत गुप्ता जी की। मसरूफियत भरे समय में से सोच इंडिया के लिए समय निकाला, उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं। अरे वाह, थैंक यू। सेम टू यू। सफलता आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है? मतलब आप किसको कहेंगे कि आज हम सफल हैं? आप आज जिस मुकाम पर हैं, क्या आपको लगता है आप सफल हैं पूरी तरीके से? सफलता जो है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड है। किसी को 20,000 रुपये महीना मिलता है, वो बड़ा खुश है, वो अपने आप को सफल मानता है क्योंकि उसने शुरू 5,000 से किया, 2,000 से किया, तो हो सकता है वो अपने आप को सफल मानता है। और कोई ऐसा भी है जो 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है तो भी अपने आप को सफल नहीं मानता है। तो सफलता तो स्टेट ऑफ माइंड है। और सर, आपको लगता है क्या सिर्फ हार्ड वर्क करने से हमें सफलता मिल सकती है? हार्ड वर्क ना करने से तो सफलता कतई नहीं मिलेगी, पर सिर्फ हार्ड वर्क करने से भी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। 4 कंसेप्ट हैं इसके अंदर में, और वो चारों क्वालिटीज़ आदमी के अंदर होनी चाहिए, तो वो ज़िंदगी में अपने मुकाम पर पहुंच सकता है। एक तो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, जो आपकी पढ़ाई से या आपकी अपब्रिंगिंग से आती है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। दूसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल क्या है, कि आपको ये पता है, आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करना है, किस तरीके का माहौल है, कैसे जवाब देना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जिसको कहते हैं, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, या एबिलिटी टू टेक डिसीजंस इन ए राइट पर्सपेक्टिव, इन ए राइट फ्रेम ऑफ माइंड, इन ए गिवन सिचुएशन। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के दिन नोट किया है वो है कल्चरल इंटेलिजेंस। कल्चरल इंटेलिजेंस जो है ना, कि आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और हम किसी अफ्रीकन से मिले, या हम किसी चाइनीज़ से मिले, या किसी जापानीज़ से मिले, या साउथ इंडियन किसी से मिले, या कश्मीर के किसी व्यक्ति से मिले, तो क्या हम एज ए पर्सन उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं, उनके साथ काम कर पाते हैं? हो सकता है मुझे कश्मीर पसंद नहीं है, जम्मू कश्मीर की मुझे समस्याएं पसंद नहीं है, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, या जम्मू कश्मीर के बारे में जो वो लोग वहाँ के मुसलमान करते हैं वो पसंद नहीं है। पर क्या वो आदमी जो मुझसे मेरे सामने खड़ा है, क्या वो ख़राब है? क्या मैं उसको एज ए पर्सन डील कर पाता हूँ, या मेरे मन में वो बैकग्राउंड में उसकी पूरी वो आती है और मैं कहता नहीं भैया तेरे से तो मैं बात भी नहीं करूँगा। तो सर, फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉयज़ और अपनी सुरक्षा के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए? बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। देखो, सर्कल बनाए हमने, सब वर्कर जब आते हैं जाते हैं तो इसी से एंट्री करते हैं। हमने वो सैनिटाइज़र टनल भी लगाई है और टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करते हैं, सबसे डिक्लेरेशन भी लेते हैं कि उसके घर में कोई बुखार तो नहीं है, तो उसको हम छुट्टी दे देते हैं। खुद के बुखार तो नहीं है या उसके घर में तो नहीं है। तो हमने पूरे जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो हम सब जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। और सर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रही है, जॉब से निकाल रही है, क्योंकि रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पैसे देने के लिए नहीं है इतनी अर्थव्यवस्था में, तो आपने कैसे अपनी मैन पावर को मैनेज करा इस समय में? जिनको गड्ढा दिख रहा है वो मैन पावर निकाल रहे हैं, जो सीढ़ी देख रहे हैं वो मैन पावर मैनेज कर रहे हैं या रख रहे हैं। तो हम सीढ़ी वाले हैं, इसलिए ना तो हम किसी को निकाल रहे हैं और हम तो काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आपने फैक्ट्री में कोई इंतज़ाम करा है अपने मज़दूरों के लिए कि वो यहीं पे रुकें, या फिर? हमने सब बंदोबस्त किया, खाने का बंदोबस्त किया, उनके रहने का बंदोबस्त किया। या ऑफिस में भी हमने 2-3 कमरे खाली कराए अपने मैनेजर्स के रहने के लिए भी, खाने के लिए भी, कुक भी रखा, सब तरीके के बंदोबस्त किए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो कैंटीन में भी हमने, पीछे कैंटीन है हमारे यहाँ, वो भी हमने चालू कराई, जिससे कि वर्कर्स को खाने के लिए, खाने का सबसे बड़ा इशू होता है कि टाइम पे खाना मिल जाए, ठीक खाना मिल जाए। रहने का बंदोबस्त भी किया और कैंटीन तो हमारी चालू रहती है। उनके इस अनुकरणीय आचरण को सोच इंडिया टीम नमन करती है।